अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ों में, खामोश वादियों में और कुतुबीन के करीब बर्फ़ के ऐसे देव मौजूद हैं जो सदियों से ज़िंदा हैं। ये बर्फ़ के दरिया हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल तौर पर हरकत करते हैं, लेकिन आज ये बर्फ़ानी देव तेज़ी से पिघल रहे हैं। आए दुनिया के 10 सबसे हैरत अंगेज़ ग्लेशियर्स का सफ़र करें और जानें कि ये कैसे बनते हैं, क्यों अहम हैं और इनका मुस्तकबिल क्या है। ग्लेशियर सिर्फ मुंजमद पानी ही नहीं, यानी कि जमा हुआ पानी ही नहीं, ये ज़मीन की तारीख के ज़िंदा रिकॉर्ड हैं। हरकत करते हुए, बढ़ते हुए, घटते हुए ज़मीन के 70% मीठे पानी का ज़ख़ीरा उन्हीं ग्लेशियर्स में मौजूद है। इनके अंदर हज़ारों साल पुरानी हवा, बर्फ़, मिट्टी और कुदरत के राज कैद हैं। लेकिन अब बहुत से ग्लेशियर्स खतरनाक रफ्तार से पिघल रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक आने वाली चंद दहाइयों में कई ग्लेशियर्स हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं और ये इंसानियत यानी कि फितरत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। आए ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र करें, आर्कटिक से हिमालय तक, और देखें कि वो 10 ग्लेशियर्स जो दुनिया बदल रहे हैं। अथाबास्का ग्लेशियर कनाडा। हमारा सफ़र शुरू होता है कनाडा की रॉकी माउंटेन से। अथाबास्का ग्लेशियर दुनिया के चंद ग्लेशियर में से है जहां लोग बआसानी पहुंच सकते हैं, लेकिन पिछले 125 सालों से ये ग्लेशियर 1.5 किलोमीटर पीछे हट चुका है और हर साल मज़ीद 5 मीटर कम हो रहा है। जहां पहले बर्फ़ थी, आज पथरीली वादियां खुली नज़र आती हैं। ये ग्लेशियर हमें याद दिलाता है कि ज़मीन तेज़ी से बदल रही है। नंबर पे है फ्राइज जोसेफ ग्लेशियर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे में वाक़ फ्राइज जोसेफ ग्लेशियर दुनिया का वहद ऐसा ग्लेशियर है जो घने जंगल के दरमियान मौजूद है। 1865 में दरियाफ्त होने के बाद ये हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ खींचता रहा, लेकिन अब ये इतनी तेज़ी से पिघल रहा है कि लोग अब बराह रास्त इस पर चल ही नहीं सकते। 8वें नंबर पर है हमारे प्यारे पाकिस्तान का बालतोरू ग्लेशियर। पाकिस्तान के मशहूर कराक्रम सिलसिले में वाक़ बालतारू ग्लेशियर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी ग्लेशियर में से एक है। तकरीबन 63 किलोमीटर लंबा ये वो रास्ता है जो दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों जैसे केटू तक ले जाता है। खतरनाक दरारें, बर्फानी तोदे और सख्त मौसम, ये ग्लेशियर महर कोपमाओं के लिए भी चैलेंज है। 7वें नंबर पर है फोकस ग्लेशियर। फोकस ग्लेशियर सिर्फ 13 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कुदरती हुस्न का एक अजूबा है। बहते झरने, सब्ज सरसब्ज पहाड़ और इन सब के दरमियान जमी हुई बर्फ का दरिया। लेकिन साइंसदान खबरदार कर चुके हैं कि चंद दहाइयों में शायद ये मंजर सिर्फ तस्वीर में ही बाकी रह जाए। 6 नंबर पर जोस्टी द ब्लिन ग्लेशियर। ये यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 487 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ। मकामी लोग इसे जमा हुआ डाल कहते हैं। इसके नीचे नीली रोशनी से जमगाती बर्फ की गारें मौजूद हैं, खूबसूरत मगर नापायदार। नंबर 5 पे है पेरेटो मेरिनो ग्लेशियर। पेरेटो मेरिनो दुनिया का वैद बड़ा ग्लेशियर है जो पिघलने की बजाय आज भी मौसम है। इसकी 74 मीटर ऊंची बर्फानी दीवारें समंदर में गिरती हैं और ऐसा शोर पैदा होता है जैसे आसमानी गरज रही हो, आसमानी बिजली गरज रही हो। लोग इसे सिर्फ देखने नहीं आते बल्कि जिंदा बर्फ के टूटने का मंजर सुनने आते हैं। दुनिया में नंबर 4 पे है वतना यूकल ग्लेशियर। आइसलैंड में है। वतना यूकल दुनिया के चंद ग्लेशियर में से है जिसके नीचे आतिशबां मौजूद हैं। ये जगह वाकई बर्फ़ और आग की सरजमीन है। जब नीचे से लावा गर्म होता है तो अचानक बड़े बड़े पानी के सैलाब आते हैं जो कि हर तरफ तबाही मचा देते हैं, जिन्हें जोको लैलापिस कहा जाता है। नंबर 3 पे है कोलंबिया ग्लेशियर, अलास्का। अलास्का का कोलंबिया ग्लेशियर दुनिया में सबसे तेज़ी से पिघलने वाला ग्लेशियर है। 1980 के बाद से ये 20 किलोमीटर पीछे हट चुका है। ये ग्लेशियर हमें वाज़े दिखा रहा है कि फितरत कितनी तेज़ी से बदल रही है। तो पे है लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका।
लम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 400 किलोमीटर लंबा ये अंटार्कटिका के बड़े हिस्सों को सहारा देता है। अगर ये ग्लेशियर टूट जाए तो दुनिया भर के सैली इलाके डूब सकते हैं और बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। सूसी जिक्र है खम्बो ग्लेशियर नेपाल। ये वो ग्लेशियर है जिसके ऊपर से कोपमा माउंट एवरेस्ट तक जाते हैं। इसका हिस्सा खम्बो इस साल दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार होता है। पे है याकूब शोन ग्लेशियर। याकूब शोन ग्लेशियर ना सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि जमीन में सबसे तेजी से पिघलने वाला ग्लेशियर भी है। साइंसदानों के मुताबिक शायद वही ग्लेशियर है जिसने टाइटैनिक को डुबोया था। कुछ सालों में इसकी मोटाई 35 मीटर तक कम हो जाती है और इतनी तब्दीली पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। ग्लेशियर्स का बनना एक लंबा और कुदरती अमल है जो हजारों साल में मुकम्मल होता है। सादा अल्फाज में ग्लेशियर्स बर्फ के वो बड़े ज़ख़ीरे हैं जो मुसलसल दबाव, सर्द मौसम और वक़्त के असर से सख्त बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू कर देते हैं। ग्लेशियर्स सिर्फ उन इलाकों में बनते हैं जहाँ दर्जा हरारत साल के ज़्यादातर टाइम में सिफर से यानी कि माइनस से नीचे रहता है। मसलन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, बुलंद पहाड़ी इलाके, हिमालय, एल्प्स, कराक्रम वगैरह। हर साल बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में भी मुकम्मल नहीं पिघलती और तय दर तर जमती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। वक़्त के साथ ऊपर वाली बर्फ़ नीचे वाली तहों पर दबाव डालती है। ये दबाव बर्फ़ के छोटे ज़रात को, बुलबुलों को, नमी को दबाकर सख्त और ठोस शक्ल देता है। ग्लेशियर बहुत बड़ा हो जाता है तो वह अपने वज़न के बहस हरकत करना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे शहद आहिस्ता बहता है। ये रफ्तार सर्द इलाकों में रोज़ाना चंद सेंटीमीटर, कुछ इलाकों पर 2.1 मीटर और कुछ ग्लेशियर जैसे ग्रीनलैंड में सालाना कई किलोमीटर तक हो सकती है। ग्लेशियर्स अगर इसी रफ्तार से पिघलते रहे तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है अगर इंसान ज़मीन की हिफाजत करे, क्योंकि ग्लेशियर सिर्फ बर्फ़ ही नहीं बल्कि ज़िंदगी, पानी, तारीख़ और मुस्तकबिल हैं। इनका वजूद हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म मज़ीद लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शायद इन्हीं छोटे कामों से बड़ी तब्दीली शुरू हो और ज़मीन और